अच्छा ये देखिए आपका रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी। ये देखो एक पॉइंट को जरा चेक करते हैं, जब तक मार्केट खुलता है तब तक, जब 9 बजे से 9:15 बजे तक, ठीक है, आपके पास एक टाइम होता है 9 बजे से 9:15 बजे तक। किस चीज का टाइम होता है कोई बताए? 9 बजे से 9:15 बजे तक क्या करना चाहिए? 9 to 9:15। क्या करना चाहिए? एनालिसिस का टाइम, एनालिसिस का, बिल्कुल एनालिसिस का टाइम। उसमें भी आपका दो टाइम आते हैं, एक बात का ध्यान रखना। एक टाइम आपके पास आता है 9 to 9:08, 9 से 9:08। 9:08 पे क्या होता है कोई भी बताए? प्री ओपन मार्केट क्लोज होता है, यस और नो? ट्रेड सेटल हो ठीक जाता है, आप मतलब ऐसे बोलो, ट्रेड ट्रेड भी सेटल हो जाते हैं, लेकिन ट्रेड सेटलमेंट को नहीं बोल सकते हम इसको। क्यों नहीं बोल सकते ट्रेड सेटलमेंट हो जाते हैं? कोई बताए ट्रेड सेटलमेंट क्यों नहीं बोल सकते? है। एनीवन? ट्रेड नहीं सर, रेट सेटलमेंट। हाँ, रेट सेटलमेंट हो जाते हैं, ट्रेड नहीं होते। ट्रेड तो अभी ऑर्डर्स लगते हैं 9:15 पर। अब आपका एक पॉइंट और आया कि एक तो आपका स्पेन है 9 to 9:08, दूसरा स्पेन है 9:08 to 9:15, राइट है? ये क्या है? इससे क्या करना है हमें? आपको ये पता लग जाता है 9:08 पर कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है या ऊपर खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है, और कौन सा स्टॉक गैप डाउन खुल रहा है, सब आपको ये पता लग जाता है। तो आपका एनालिसिस, उसके बाद आपके पास अराउंड 7 मिनट बचते हैं, जहां पर आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक बाय या सेल करना है। फिर जैसे ही मार्केट खुलता है तो आप अपने हिसाब से थोड़ी देर वेट करके 5-10 मिनट देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि कोई स्टॉक है, सपोज एक रिट्रेसमेंट लिए हुए था और कल यहां पर क्लोज हुआ, अगर आज मार्केट इसके ऊपर खुल जाता है तो एक बाय दे सकता है, हमें लगता है। लेकिन मैंने 9 बजे देखा, 9 बजे देखा मार्केट जो है 9:08 तक 9:08 पर मैंने देखा मार्केट नीचे ही है, तो मेरे को पता लग गया मार्केट डाउन में है, मार्केट नहीं अभी बाय में है, तो मेरे को नहीं बाय करना। 9:15 पर मैंने देखा, 9:15 पर देखा मार्केट तो यहीं खुलेगा। अब यहां खुलने पर अगर मार्केट नीचे ही मूव करता है तो मेरे को पता है आज का डिसीजन बाय का नहीं है। लेकिन अगर वो सिंगल कैंडल में ऊपर चला जाता है, सिंगल कैंडल में, इसका मतलब अब आप इसे बाय का ट्राई कर सकते हो। क्यों सिंगल कैंडल में मैं बात कर रहा हूं, ये चेक कीजिए, ये पॉइंट को नोट करना कि किसी स्टॉक का धीरे धीरे ऊपर जाना और सिंगल कैंडल में ऊपर जाने में क्या फर्क है, कौन बताएगा? दोनों में फर्क होता है, सिंगल कैंडल में ऊपर जाना और धीरे धीरे ऊपर जाने में। सर सिंगल कैंडल तो मारू बाजू हो सकती है, फिर वो रिट्रेस करेगी और हाँ, धीरे धीरे उसमें ऊपर भी जाएगा तो सपोर्ट बना के जाएगा। यस, उसमें भी कई सारी कैटेगरी है, सिंगल कैंडल कैसे जा रही है, ये सब सिंगल कैंडल बाइंग स्ट्रेंथ दिखाता है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो इस पूरे सिनेरियो के अंदर सपोर्ट कौन सा है? सपोर्ट ये है कि नहीं है? यस, ये सपोर्ट है ना। मार्केट ट्राई करता है कि मार्केट को अगर 6 घंटे मूव, 6 आवर्स मूव करना है, 6 आवर्स मूव करना है, तो मार्केट को सपोर्ट पर आना पड़ेगा, तभी तो ऊपर चलेगा कि नहीं, राइट है? तो अगर मार्केट पहले 1 आवर में ही ऊपर आके बैठ जाता है तो इसके पास बहुत चांसेस है, बहुत टाइम है ऊपर चलने का। लेकिन अगर मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर आता है अराउंड 3 o'clock, आप बताइए अगर 3 PM पर आएगा तो क्या होगा? तब मार्केट के पास टाइम है क्या, प्लीज बताओ? नहीं, क्या मार्केट के पास टाइम है ऊपर चलने का? नहीं है, टाइम ही नहीं है मार्केट के पास। तो अब आपको क्या करना है, अपना कुछ टाइम बनाना है जहां पर आप ट्रेड करोगे और जहां पर आप ट्रेड नहीं करोगे। पहला आपके पास क्या है, अगर सुबह 9 बजे से और 9:45 तक आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट है, 9:45 तक, या इसे आप 10:15 तक भी ले सकते हो, यहां तक आपको ट्रेड नहीं करना है। और शाम को मतलब इवनिंग टाइम में या आफ्टरनून के अंदर आपको कब ट्रेड नहीं करना है? 3 to 3:30, इस पर ट्रेड नहीं करना है। कोशिश तो ये करो कि 2:30 के बाद ट्रेड मत करो, कोशिश तो ये करो 2:30 के बाद ट्रेड मत करो, ठीक है? अगर करना चाहते हो तो इसके बीच में करो। तो मतलब आपका सबसे बेस्ट टाइम ट्रेडिंग का कौन सा है? 10:15, ठीक है? अगर आप इसे 9:45 करना चाहो तो आपका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है, और यहां से आप ले जाओ अराउंड 2:30। 2:30 स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसके ये नहीं है कि
आप 3 ले जाओ या 315 ले जाओ, उसका रीजन क्या है? रीजन भी मैं बता देता हूँ कि आपने सुबह 10 बजे सपोज कोई ट्रेड लिया, 10 ओ क्लॉक आपने को ट्रेड लिया और आपने तो सोचा वो बाय में जाएगा, लेकिन अगर वो किसी रीजन से नेगेटिव चला जाता है तो क्या आपके पास अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स है स्ट्रगल करने के लिए? यस और नो बताओ। यस। 5 घंटे स्ट्रगल करने के लिए। मतलब आपका मार्केट नीचे रहा तो बहुत चांसेस हैं कि स्ट्रगल करके आप नीचे से बाइंग करके इसे ऊपर ले आओगे, बहुत चांसेस है। लेकिन अगर यही ट्रेड आपने 3 PM पर लिया, अब बताइए क्या होगा? आपने तो इसे भी बाय के लिए लिया, लेकिन अगर वो नीचे आ गया, आपके पास केवल 30 मिनट है कि नहीं है? और पता लगा जब मार्केट नीचे आया, अब टाइम हो रखा है 3:20, अब बताओ क्या आप एवरेज करने की सोचोगे? प्लीज बताएं। नहीं। आप तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, आपको इस समय लॉस लेना ही पड़ेगा, चाहे जो भी लॉस है, 1000 का है, 500 का है, 10,000 का है, आपको वो लॉस लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा काम करना ही क्यों? अगर आप सोचोगे कि भाई मैं स्मार्ट हूं, मैं तो कर लूंगा, आप कभी स्मार्ट नहीं हो, स्मार्ट केवल मार्केट ही है। राइट है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी स्मार्ट हो हम, लेकिन हम अपनी स्मार्टनेस मार्केट के सामने नहीं दिखा सकते, ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। चाहे आप कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप A to Z कुछ भी हो, मार्केट के सामने कुछ नहीं है, ये तो मानते हैं कि नहीं बताइए? राइट है। यस। मेरा भी सारा एमटेक बीटेक सब कुछ है, मैं सब करता हूँ, PhD MPhil सब मेरे पास है, लेकिन देखो मैं अपनी सारी एजुकेशन किनारे रख के बैठा हूँ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशन जो है यहाँ काम नहीं आती। आप बताओ, आप सब लोग इस फील्ड में हो, जो भी स्टॉक मार्केट की फील्ड में है, आपकी जो नॉलेज है, आप जिस भी फील्ड से हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब पे हो, प्राइवेट जॉब पे हो, चाहे डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आपका प्रोफेशन यहाँ कितना काम आता है ट्रेडिंग में? आप बताएं, या इसके लिए अलग ही नॉलेज चाहिए होती है? आप लोग बताएं, एक्सपीरियंस बताएं अपना, आप भी भाई किसी न किसी फील्ड से होंगे। क्या बोलते हैं? क्यों अनिल जी, अनुज जी, अशोक जी, बसंत जी, क्या बोलते हैं? क्रिश जी, आपकी एजुकेशन कितनी? हाँ, पैसा काम आता ये है। पूरा साइकोलॉजी पे चलता है। साइकोलॉजी, इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई सपोज कोई टैक्सी चलाता है, फॉर एग्जांपल कोई टैक्सी चलाता है, उसका भी आपके पास साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो सकती है कि नहीं? राइट है। और कोई बहुत बड़ा कोई भाई लीडर है, कोई क्या नाम, डॉक्टर है, कोई इलेक्ट्रिक, कोई इंजीनियर है, कोई भी, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी साइकोलॉजी खराब हो। इस मार्केट में मैंने अभी तक, मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलता है, जो ये सोच के आता है मैं तो बहुत क्वालिफाइड हूँ, ठीक है, मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मेरे को तो सब अच्छे से हो जाएगा, मेरे को तो सब आता है, मेरे तो 99.9% आए थे, राइट, मैं तो इसी थ्रू आउट इसी पे चला हूँ, और वो आके सबसे ज्यादा लॉस करते हैं मार्केट के अंदर। अगर किसका एक्सपीरियंस होगा तो सबको पता होगा, वो सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर साइकोलॉजी बिगड़ी हुई होती है, एक ईगो आ जाती है यहाँ पर, और वही इशू होता है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी सोचा मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो मैं तो, ये मार्केट तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब मार्केट ने गड़बड़ करनी शुरू की, तब समझ में आया कि हमारी एजुकेशन कुछ नहीं है, इसके लिए एक डिफरेंट टाइप की एजुकेशन चाहिए होती है, जो कि इस एजुकेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। राइट है। और वो एक सिंपल साइकोलॉजी है जो कि किसी भी पर्सन के अंदर हो सकती है, ठीक है, एक अगर पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं है उसके अंदर भी हो सकती है, बस वो आपके पास एक एटीट्यूड होना जरूरी है कि मेरे को सीखना है, तब आप इसे सीख जाओगे और पीछे पड़ जाओ इसके। अगर आप सोचोगे सेकेंडरी इनकम, नहीं करोगे, ठीक है, आप बोलोगे एक्स्ट्रा वर्क है, नहीं करोगे। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि ट्रेडिंग मेरा जुनून है, मेरे को इसे सीखना ही सीखना है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। और जहां तक बात गैम्बलिंग की है, तो ये गैम्बलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है, इतने आप लोग इतना पढ़े हो, इसके अंदर गैम्बलिंग लगती है आपको? बताओ, या पूरा नहीं। चार्ट पैटर्न है, चार्ट देख के आप रीड कर सकते हो सब कुछ? आप ही लोग बताओ क्या होता है? क्यों दिनेश जी, ब्रिजमोहन जी, क्या मानना है? राइट सर, सही बात है। ये चार्ट है, चार्ट अगर मैं सही तरीके से रीड करूंगा तो मार्केट मेरे को दे देगा पैसा, चार्ट नहीं रीड करूंगा मार्केट नहीं देगा मेरे को पैसे। सर अभ्यास चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए सर, चार्ट रीड करने के लिए समय लगता बिल्कुल, है सर। और वो टाइम लगेगा। आप सोचोगे 2 दिन में मेरे को आ जाए, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। जैसे आपके पास अगर कोई इंजीनियर है, उसको 4 साल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए, ऐसे ही आपको कम से कम इसके लिए भी 1-2 दिन में नहीं आएगा, इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल चाहिए। वो डिग्री आपको नहीं मिलती, वो डिग्री लेकिन आपको
अंदर से आती है, इंटेंशनली मिलती नहीं मिलती है तो आपको वो डिग्री अंदर से ही आती है, मतलब कोई फिजिकल डिग्री आपको नहीं मिलती, लेकिन जो अंदर से आपके अंदर चेंजेस आते हैं वही एक डिग्री का काम करते हैं। तो ये पॉइंट को समझना है। चलो वापस आते हैं, मार्केट खुल चुका है और ये मार्केट का सपोर्ट है, ये मार्केट का सपोर्ट है। कल मार्केट ने हमें यहाँ पर एक मोमेंट शो किया था और वो ये था कि यहाँ से मार्केट ने कुछ अपना बाय दिया था, मतलब मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल को रिस्पेक्ट किया था। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था मार्केट लेवल को कैसे रिस्पेक्ट करता है, तो ये मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है अभी लेवल को, और ये लेवल अभी बचा हुआ है, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ ये लेवल। जबकि अगर मैं इसको देखता हूं, कैंडल को देखता हूं, तो ये कन्वर्जन लाइन के नीचे ही अभी है। तो क्या बाय में है? आप कोई भी बताए, मार्केट पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है? क्या बोलेंगे इस समय? न्यूट्रल है सर। न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल को पॉजिटिव कैसे करेंगे और न्यूट्रल को नेगेटिव कैसे करेंगे? न्यूट्रल को पॉजिटिव कैसे और नेगेटिव कैसे? यस, अगर इसके ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, और अगर बेस के नीचे आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, यही तो होगा, यस, है ना? यही तो होगा। ठीक है, तो आप इसे यूज कर सकते हो अपने लिए जैसे मर्जी करना चाहो। अभी मार्केट सपोर्ट, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब किसी सपोर्ट पर मार्केट आता है ना, एक बात को खास नोट करना, ये आपका सपोज कोई सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है, ये खास नोट करना इस पॉइंट को। जब मार्केट सपोर्ट पर आता है और मार्केट जैसे ही ऊपर चलने लगता है, हमें लगता है बाय हो गई। यहां पर सबसे ज्यादा लोग अपना लॉस करते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग लॉस यहां पर करते हैं। इस पॉइंट को नोट करके रखना। जैसे ही मार्केट सपोर्ट पर आता है, मार्केट एकदम से नहीं गिरता है नीचे, मार्केट एकदम से नहीं गिरता, मार्केट थोड़ा सा बाउंस करता है, हल्का सा बाउंस करेगा और बाउंस करने के बाद धीरे धीरे आता हुआ नीचे गिर जाएगा, राइट? ऐसे ही होता है। और हम यहाँ पर बाय करके बैठे होते हैं, हमें लगता है मार्केट तो थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर मार्केट यहाँ भी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाता है, हमें लगता है बाय होगा, फिर गिरना शुरू होता है और हमें लॉस शुरू हो जाता है। तो जब आपका मार्केट किसी सपोर्ट पर आए, तो जब तक वो ऊपर वाले सपोर्ट पर ना पहुंच जाए तब तक बाय मत करो, राइट है? या फिर ये बोलो कि मार्केट अगर एन वेव बना के आया है तो कम से कम लास्ट एन वेव के ऊपर ना पहुंच जाए तब तक बाय मत करना। ये सिंपल सा लॉजिक रखोगे तो आप कई जगह बच जाओगे। अगर मैं यहाँ पर 1 घंटे में बात करता हूँ, सेम केस, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर क्लाउड को हटा देता हूँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट वेव कौन सी है, कोई भी बताए? 1 आवर में बात कर रहा हूँ मैं। यस, यहाँ पर लास्ट वेव कौन सी है? यही है, ये सर, राइट। अब आप बोलोगे ये है। अब क्वेश्चन है बहुत, मैं आपको नए नए क्वेश्चन देता रहता हूँ। नंबर 1 बाय है या नंबर 2 बाय है? नंबर 2। नंबर 2। नंबर 1 क्यों नहीं है? नंबर 2 कोई भी बताए नंबर 1 क्यों नहीं है? सस्टेन नहीं करेगी, गैप फिल ऊपर बड़ा करने रेजिस्टेंस है सर। गैप डाउन क्या हुआ? सस्टेन हुआ भी। सर क्या ये नंबर 1 सस्टेन ने वो करेगी? स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा सर, उसने स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा था मार्केट का। नंबर 1 से स्ट्रक्चर वो टूटा सर। सारे कैंडल इनसाइड कैंडल से। प्रीवियस का लो नहीं तोड़ा उसने। हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ पर हम सारी चीजें ढूंढ सकते हैं जो हम कर सकते हैं कि नहीं, बताओ? यस, ढूंढ सकते हैं। तो इस पॉइंट को हमें नोट करना पड़ेगा कि कौन से हमारे बाय में है और कौन से सेल में है। इन सबको हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट बाय में जाएगा या सेल में जाएगा। अब यहाँ पर जरा फिर से एक पॉइंट को नोट करते हैं। मार्केट ने अपना सपोर्ट पकड़ा है और सपोर्ट कौन सा वाला पकड़ा है, इस पार्ट को चेक करते हैं। तो जो मार्केट सपोर्ट पकड़ता है ये सपोर्ट है, रेड वाली को मार्क करना हमेशा। हमेशा एक पॉइंट को नोट करना। मेरे डिफरेंस काफी यूट्यूबर से हो सकते हैं या ट्रेडर से हो सकते हैं, ठीक है? कई, क्योंकि हर एक का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन इसका मतलब अगर मेरा किसी ट्रेडिंग वर्ड से डिफरेंस है, मतलब ये नहीं कि मैं सही हूँ वो राइट है, मैं सही, ठीक है? इस बात को नोट करना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूँ वो गलत है या वो सही हूँ मैं गलत है, ऐसे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन क्या होगा कि मेरा मानना और उनका मानना थोड़ा सा अलग हो सकता है। आप बताओ, हमारा मानना बुलिश हरामी या बियरिश हरामी पे मैंने आपको दिखाया था कि नहीं, सब अलग है। तो आपका मानना, अब मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर बाय कर रहे हो, अब आप पॉइंट समझना, बाय कर रहे हो और मेरे पास ग्रीन कैंडल बनी है, तो नीचे की वीक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या ऊपर की वीक इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन था ये, मैंने आपसे पूछा भी था। अगर मैं सेल कर रहा हूं
अगर मैं सेल कर रहा हूं, मैं किसी भी कैंडल के नीचे सेल करना चाहता हूं, तो नीचे की वीक इंपॉर्टेंट है या ऊपर की वीक इंपॉर्टेंट है? ये मैंने क्वेश्चन पूछा था और आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए। बताओ क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग? यस, क्यों मनीष जी क्या बोलते हैं? महेंद्र जी, मिथिलेश जी क्या बोलते हैं? निखिल जी, पूजा जी, राइट है सर। होना चाहिए। अपने आप से पूछो कि कौन सी वीक इंपॉर्टेंट है, मिले ऊपर की वीक या नीचे की वीक, या ये वीक इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है, वीक की कोई वैल्यू है भी या नहीं है। पहली बात तो कि वैल्यू है, नंबर एक केस, क्या वीक की कोई वैल्यू है? नंबर एक, अगर वैल्यू है, अगर आप बोलते हो यस, अगर नो है तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर यस है तो आपकी कौन सी वीक की वैल्यू है, अपर वीक की या लोअर वीक की? आप बोलते हो अपर वीक की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल, तो अपर वीक की क्यों है? क्या ऐसा है कि अपर वीक की वैल्यू है? और अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर अपर वीक की वैल्यू है, तो ऐसा क्या है कि यहाँ अपर वीक की वैल्यू है? तो ये क्वेश्चन आपसे अपने आप से करने पड़ेंगे। दिमाग भी खाली बैठा रहता है, उसको कुछ काम तो दो। हमारा सबसे ज्यादा जो खाली, पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा जो खाली होता है वो दिमाग ही होता है। ठीक है, आपको पता है शायद 4% ही यूज हुआ था, वो भी न्यूटन नहीं बोला था, किसने बोला था? ठीक है, तो उसको थोड़ा सा काम देना चाहिए हमें। अब यहाँ पर देखो, ये पॉइंट को नोट करते हैं, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट है, और मैं मार्केट ऊपर से आ रहा है, सपोज ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, और मार्केट सपोर्ट पर आ गया, तो अगर ये सचमुच में सपोर्ट है तो इसके ऊपर तो कम से कम जाएगा कि नहीं? यस और नो बताओ। इसके ऊपर तो जाए ना कम से कम। लेकिन मार्केट कर क्या सकता है? क्या मार्केट यहां से 50% तक जाके गिर सकता है? क्यों राहुल जी, रौनक जी, शशि जी, गिर सकता है या नहीं? गिर सकता है, राइट है मार्केट। लेकिन इसके ऊपर जाने दो, जो भी लास्ट वेव है अगर इसके ऊपर जाएगा तो ही अपना बाय बनाएगा। ये सिंपल सा रूल रखो, कोई ट्रेंड लाइन लगा लो, इसीलिए तो ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे मार्केट आया, देखो ऐसे मार्केट आ रहा है गिर के और यहाँ आ जाता है, हम बोलते हैं इसके ऊपर बाय है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा दिया करते हैं। देखो ये ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, तो मार्केट जब ऊपर जाएगा पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। खाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बाय नहीं है। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट हाई के ऊपर निकल जाना चाहिए। तो अब पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, उसके बाद हाई के ऊपर निकलेगा, तो पहले तो मार्केट ने ट्रेंड को ब्रेक किया, अब हाई के ऊपर निकला, बाय हो जाएगा। तो ये हम सिस्टम रखते हैं। अब अगर यहां पर मैं देखता हूं यहां पर, तो मार्केट किसके ऊपर जाना चाहिए, कोई बताए? यस एनीवन, किसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट? अब जल्दी कौन बताएगा जल्दी से, किसके ऊपर जाना चाहिए? लास्ट वे के ऊपर ही बाएंगे सर। लो के ऊपर सर। लो के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। सर रेड कैंडल के ऊपर सर, बड़ी वाली रेड कैंडल, बड़ी वाली रेड कैंडल, बड़ी वाली रेड कैंडल के ऊपर जाना चाहिए। चलिए देखते हैं मार्केट में कहां पर हम बाय सेलिंग कर सकते हैं। वेट करते हैं। क्या अभी मेरा बाय आ गया? ये बताए कोई ये बताए, क्या मेरा अभी बाय आ गया? नहीं सर, रेजिस्टेंस का क्रॉस करने तक वेट करना पड़ेगा। क्रॉस करने तक वेट करना पड़ेगा, राइट है। अब इसका, अब देखो एक क्वेश्चन आपके पास ये आ गया कि भाई नंबर 1 वाला बाय क्यों नहीं होगी, नंबर 2 ही बाय क्यों सही है? क्या रीजन है? कौन बताएगा इसका रीजन जल्दी से? इसका रीजन कौन बताएगा कि नंबर 2 ही बाय क्यों है, नंबर 1 बाय क्यों नहीं है? सर वो मास्टर कैंडल। नंबर 1 इंटरनल स्ट्रक्चर है सर। यस एग्जैक्टली, एंड नंबर 1 इंटरनल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल राइट जवाब, नंबर 1 इंटरनल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अगर आप देखोगे ये वेव थी, देखो ये वेव थी, ये मार्केट इसका 50% गया और नीचे देखो नहीं आया ना, देखो इसी के अंदर ही है कि नहीं है? तो आपके पास ये नहीं माना, अगर देखो ऐसे ये आपके पास मार्केट आए, ये फर्स्ट गया, ये सेकंड गया, थर्ड गया, फोर्थ गया, फिफ्थ गया, अगर इसके नीचे नहीं आया तो मैं कौन सा वाला मानूंगा? जो सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर है, ठीक है। दूसरा आप ये मानोगे, अगर बाई चांस दूसरा कोई इधर उधर भी होता है तो आप 50% मान सकते हो कि 50% कौन सा गया हुआ है। तो क्या होगा, ये वाला मैं नहीं मानूंगा, मैं इसके ऊपर, और इसमें भी किसके ऊपर शुरुआत होगी? इसमें भी रेड वाले पार्ट के ऊपर शुरुआत होगी। आप चाहे हाई के ऊपर करो, लेकिन रेड वाले के ऊपर शुरुआत हो जाएगी, राइट। सर 1 आवर में भी वेव को लेंगे या कैंडल को ले सकते हैं? कैंडल भी ले सकते हो, ऐसा नहीं, कैंडल भी ले सकते हो आप, अपना अपना वो तरीका है। देखो आपका बाय शुरू कहां से हो जाएगा, अगर मैं इसकी बाइंग की पॉइंट डालूं
तो देखो यहां पर बाय कहां से शुरू हो जाएगा, ये बॉडी है ना, ठीक है, और ये विक है। आपका बाय कहां से शुरू हो जाता है, यहां हम कैसे बोलते हैं सपोर्ट आएगा। मार्केट जाके अगर इसके ऊपर क्लोज कर गया तो बाय ही है, फिर तो क्लियर बाय है आपके पास। लेकिन अगर मार्केट बॉडी के ऊपर जाता है तो हम ये मानते हैं कि सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट मिल गया क्या, आधे लोग ये मानते हैं कि भाई सपोर्ट मिल गया तो बाय ही है। तो अगर ऐसा मानते हो तो डायरेक्ट बाय कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पहला सपोर्ट बना, अगली कैंडल जैसी क्रॉस करती है तो मैं बाय डायरेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि सपोर्ट ले चुका मार्केट। तो आप ऐसे भी अपना काम कर सकते हो, जैसे मर्जी आप चाहो तो वर्क कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अभी क्या मार्केट बाय में आ गया। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मार्केट ने अपने जो लो है इसको क्रॉस करके ऊपर कैंडल क्लोज की है या नहीं, चेक करें, ये क्लोज हो रही है ना कैंडल। अब जरा इसी को थोड़ा पास में चलते हैं, जरा पास में चल के चेक करते हैं। मैं इन सबको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, सब हटा दिया। अब जरा इसकी ट्रेंड लाइन पे आ जाइए। इसकी ट्रेंड लाइन मेरे को क्या बोल रही थी, मेरी ट्रेंड लाइन बन रही थी ये वाली, फिलहाल ये मेरी ट्रेंड लाइन थी और ये ब्रेक हो चुकी है। और अब दूसरी ट्रेंड लाइन मेरी जो बनेगी वो ये वाली बनेगी। इसका मतलब आपका जो टारगेट है वो कौन सा बनेगा, यस, इसका टारगेट ये होगा, राइट और रॉन्ग। सिंगल कैंडल में भी हो सकता है, ये सिंगल कैंडल में भी हो सकता है, मल्टीपल कैंडल में भी हो सकता है, राइट या नहीं, ठीक है, ये सिंगल कैंडल में भी हो सकता है, मल्टीपल कैंडल में भी हो सकता है, किसी भी कैंडल में आप इसके साथ वर्क कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरा पॉइंट को नोट करना। ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल कैंडल में ऊपर चला जाए मार्केट, राइट, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है भाई यहाँ क्लोज करे, फिर थोड़ा रुके, फिर थोड़ा रुके, फिर जाए, दोनों केस में। लेकिन टारगेट ये होगा। अब टारगेट डायरेक्ट मिलेगा तो ये टारगेट है, और इनडायरेक्ट मिला तो ये टारगेट है, राइट। 45 डिग्री पे जाएगा तो यहाँ टारगेट है, अगर डायरेक्ट 90 डिग्री पे चला जाएगा तो यहाँ टारगेट है। वो मार्केट के अपने मूड पर डिपेंड है। लेकिन अब मार्केट अपना सपोर्ट देखो, यहाँ पर दो चीज आपको दिखाई दे रही है। पहला सपोर्ट ये वाला पहला सपोर्ट, और एक अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मार्केट ने ये रेजिस्टेंस फेस किया है, राइट। क्या इसे निकलना चाहिए अब ऊपर, वेट करना चाहिए, क्या मार्केट को निकलना चाहिए ऊपर, यस निकलना चाहिए। तो थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट अगर उसके ऊपर चलेगा तो मार्केट के पास दो रेजिस्टेंस थे, दो बड़े बड़े रेजिस्टेंस थे। मार्केट को यहां पर कैंडल को ग्रीन करना चाहिए। क्या हम इसे क्लाउड से चेक कर सकते हैं, हाँ या ना, किससे चेक किया जा सकता है, कोई बताए, कैसे चेक करें हम इसे, जल्दी से बताए, किससे चेक किया जाए। क्लाउड देखें, चलो क्लाउड देख लेते हैं मार्केट क्या कर रहा है। क्लाउड से जिससे मर्जी देख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये क्लाउड है, क्लाउड क्या करके बैठा है प्लीज बता दें इस समय। क्लाउड में क्या होने वाला है, एनीवन। क्लाउड तो भी साइडवेज है सर, फ्यूचर क्लाउड बिल्कुल। अगर हम क्लाउड की बात, चलो क्लाउड की बात करते हैं, तो क्लाउड में अभी क्या क्या कमियां हैं, पूरे क्लाउड में क्या क्या कमियां हैं। अगर मैं बाय की बात करूंगा तो क्या क्या कमियां हैं सर, दोनों लाइन दूर है और क्लाउड पे रेजिस्टेंस क्लाउड के नीचे है सर मार्केट। अभी क्या ये क्लाउड ने अपनी शेप चेंज करनी शुरू कर दी, नहीं, जबकि मार्केट तो क्लाउड के पास है। इसका मतलब अभी मार्केट, अब देखो क्या क्या पॉजिटिव हो गया, ऐसे सोचो और फिर देखो क्या क्या नेगेटिव हो गया। अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूं तो क्या क्या पॉजिटिव हो गया, क्या क्रॉसओवर शुरू हो गया, नंबर 1, राइट है। क्या ये जो आपकी ये चिकागो स्पैन है, ये कन्वर्जन लाइन और कैंडल को एक साथ क्रॉस कर रही है, ये दूसरा नंबर पॉजिटिव है मेरे पास। नेगेटिव क्या है, कोई भी बताए नेगेटिव क्या है। क्लाउड नेगेटिव है ना अभी, क्लाउड नेगेटिव, मतलब क्लाउड ने पॉजिटिवनेस शुरू नहीं की ना। लेकिन आपका क्लाउड पॉजिटिव कब होता है, अब ये बताओ पॉजिटिव कब होता है, जब मार्केट क्लाउड के अंदर चलता है, तब आपका मार्केट चेंज हो जाना चाहिए कि नहीं। यस, 32 हो रहे हैं, 32 हो रहे हैं, नई कैंडल बनी है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे आपका क्लाउड में आपका स्पैन भी स्पैन है, दोनों फ्लैट है ना। होना क्या चाहिए था, कोई बताए, होना क्या चाहिए था जल्दी से।
स्पैन भी सर नीचे सर आना जब चाहिए। प्रीवियस हाई के ऊपर जाएगी कैंडल तब सर स्पैन भी और स्पैन ही मूव करेंगे ना सर। बिल्कुल सही बात है, तब आपका मूव होगा कि नहीं, राइट है। अभी क्या अभी मूव हो जाएगा, कोई बताए अभी मूव हो जाएगा क्या? नहीं, नो, अभी कोई मूव नहीं होगा, ठीक है। अब अगले 15 मिनट कब पूरे होंगे? 9:45 पे। तो 9:45 पे मेरे को इसे देखना चाहिए ना कि क्लाउड क्या चेंज कर रहा है। आपका ये क्रॉसओवर तो आ ही जाएगा, क्रॉसओवर में तो मना नहीं है, क्रॉसओवर तो आ जाएगा, लेकिन क्या मेरे लिए अब क्लाउड इंपॉर्टेंट होगा? एनीवन? क्या क्लाउड इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कोई बताए हाँ या ना? राइट सर। क्लाउड को देखना चाहिए मेरे को, राइट। यहां पर तो वेट करते हैं, देखते हैं क्लाउड क्या कर रहा है। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन और है, वो भी आपको क्लाउड के बारे में पता है, और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब मार्केट क्लाउड के अंदर एंट्री करता है तो उस टाइम पर कन्वर्जन लाइन पास में होनी चाहिए या नहीं? ये भी हमारी कंडीशन तो कंडीशन है भाई, जो कंडीशन है वो है, उसमें मना नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि अभी मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा कहीं को? हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है कि जैसे ही 45 हो, 9:45 हो, अभी तो हम ये बोल रहे हैं, हो सकता है कि आपका ये कन्वर्जन लाइन यहां पहुंची मिले, हो सकता है थोड़ा ऊपर। अगर थोड़ा ऊपर होगी तो हो सकता है 15-20 मिनट में मार्केट इसको कन्वर्जन लाइन को ऊपर भी ले आए, क्योंकि बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, ऐसा हो सकता है। इसको क्या हम 1 आवर से जजमेंट कर सकते हैं, कोई बताए? यस, जरा इसको 1 आवर में जाके देखो, क्या मार्केट बाय में है, देखो क्या कर रहा है मार्केट, प्लीज बताएं। हमने क्या एक पॉइंट बोला था, अगर आपको याद है, मैंने आपको बोला था अगर मार्केट डाउन में आए तो कन्वर्जन बेस के ऊपर ही बाय होगा, तो ये ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए कि नहीं? क्लोजिंग करके तब ऊपर चलना चाहिए। तो इस समय, और अगर मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर है, 1 आवर में कन्वर्जन बेस के ऊपर है, तो 15 मिनट में कहां होना चाहिए? क्लाउड के ऊपर ना होना चाहिए, ये हमने रूल में रखा है। तो मार्केट यहां तो बाय में है, लेकिन क्या 15 मिनट में बाय में आ गया? अभी देखो नहीं आया अभी। मार्केट को एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए, मतलब अभी हमने 1 घंटे में देखा, तो 1 घंटे में हमें क्या दिख रहा है? 1 आवर में, 1 आवर में हमें दिख रहा है मार्केट अपनी कन्वर्जन बेस के ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर है। पहली बात तो 10:15 पर कैंडल कहां क्लोज होनी चाहिए? इसके ऊपर, राइट। नंबर 1 होनी चाहिए। और इसी को अगर मैं 15 मिनट में देखूंगा तो क्या होना चाहिए? क्या क्लाउड के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए? हाँ या ना? सही या गलत होता है? ऐसे ही होना चाहिए, क्लाउड के ऊपर क्लोजिंग। अगर जाता है मार्केट तो क्लाउड के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अब यहां पर जरा चेक करें, क्या कन्वर्जन बेस लाइन ऑलमोस्ट पास है, तो इसके ब्रेकआउट पर आपको एक शूट मिलने वाला है। हाँ या ना? पढ़ा है आप लोगों ने या नहीं पढ़ा है, बताओ। नहीं पढ़ा है, कोई बताए। मार्केट कहां जाने वाला है, बाय में या सेल में, कोई बताए। बाय में या सेल में, कहां जाने वाला है मार्केट? बाय में जाने की तैयारी में, राइट, बाय में जाने की तैयारी में। मतलब क्या होता है, ऐसे टाइम पर अक्सर हम क्या करते हैं, बड़े बड़े लॉट लेने शुरू कर देते हैं कि नहीं? बड़े बड़े लॉट लेने शुरू कर देते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर थोड़ा सा लॉट को थोड़ा सा डिक्रीज करो, हल्का सा, बड़े लॉट नहीं लेने। मार्केट यहाँ से एक रिट्रेस कर सकता है, क्या मार्केट यहाँ से एक रिट्रेस भी कर सकता है? हाँ या ना? रिट्रेसमेंट का रीजन क्या है, कोई बताए। रिट्रेसमेंट का रीजन क्या है? एक रिट्रेस कर सकता है मार्केट, लेकिन रिट्रेसमेंट का रीजन क्या है, कोई बताए। क्या कन्वर्जन बेस लाइन अभी नीचे है? नीचे, तो मार्केट एक रिट्रेस भी कर सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट यहाँ पर क्या करता है। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि सेल होगा मार्केट। अगर रिट्रेस होगा तो केवल छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा ना मार्केट, इसको ऊपर लाने के लिए। लेकिन आप जरा एक पॉइंट पे और चलते हैं, अगर 45 होने पर, अब ये समझते हैं, अगर 45 होने पर ये कैंडल ऊपर चली गई, मतलब कन्वर्जन बेस लाइन ऊपर चलेगी, तो क्या होगा, भी बताए। कन्वर्जन लाइन कहां मिलेगी, जरा इसको चेक करते हैं, कन्वर्जन लाइन कहां मिलने वाली है इस बार। यस, कन्वर्जन लाइन कहां जाएगी, कितने, ये कन्वर्जन लाइन का जो आपको ये दिख रहा है, कितने कैंडल है, 9 है, 9।
कितने है आपका एवरेज 9। कोई भी बताए इस कैंडल से 9 कैंडल कहां पर है? यस, यहां पर चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस समय यहां पर है मार्केट, यहां पर है मार्केट। तो एक रिट्रेसमेंट ले सकता है अभी, तो मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट का छोटा सा यहां पर। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। एक रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ छोटा सा ले सकता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, छोटा सा एक थोड़ा सा हल्का सा कन्वर्जन लाइन ऊपर ना जाके अभी थोड़ा फ्लैट रहेगी, फिर ऊपर चलेगी। थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पर क्या होता है। अभी चलते रहने देते हैं, लेकिन हमें ये पता है, इस बात के लिए हम तैयार रहेंगे कि अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है, ऊपर क्लोज होती है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर अपना साइडवेज बन जाए और इसको ऊपर लाए। पॉसिबल है। हमने एक पॉइंट को नोट किया था, अगर आपको याद है, कि अगर कन्वर्जन बेसलाइन नीचे बैठी है तो मार्केट दो काम कर सकता है। पहला काम क्या कर सकता है कि मार्केट रिट्रेस करेगा और इसको ऊपर लेके जाएगा। दूसरा काम क्या कर सकता है कि मार्केट यहीं पर साइडवेज हो जाएगा और इसको ऊपर लाएगा। पॉसिबल है? किसी को याद है ये वाला पॉइंट या नहीं? जल्दी बताएं, किसी को याद है या नहीं? जाने अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट अपनी बुलिशनेस ले सकता है, तो अभी वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। वेट करें, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी कोई बाय सेल नहीं हुई, अभी आराम से बैठे हैं, देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, नोट करो अपने जो एनालिसिस है उसको नोट करो। अभी अभी हमने एनालिसिस किया था, आप अगर आपको ध्यान है तो मैंने एनालिसिस अभी करके दिखाया था आपको कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, ध्यान से चेक करना। एक ट्रेंड लाइन थी ये वाली और एक ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, राइट है। तो हमने टारगेट क्या बनाया था? क्या यही टारगेट है हमारा? कोई बताए। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और ये टारगेट है, तो ये इतने पॉइंट का टारगेट हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो अभी अगर इसी पे मैं क्लाउड अप्लाई कर देता हूं तो मेरे को क्लाउड क्या बोलते हैं? ये क्लाउड है। क्लाउड अभी एक रिट्रेस कर सकता है, ये हम मान रहे हैं कि हमें एक रिट्रेसमेंट दिख सकता है यहाँ पर। और अभी अभी हमने ये भी चेक किया कि क्यों रिट्रेसमेंट वापस आ सकता है, क्योंकि कन्वर्जन बेसलाइन नीचे है, तो मार्केट थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर नीचे, जैसे में जब आप बात करते हो ना बाय ऑन डिप्स, ये डिप्स यही वाले होते हैं। हर डिप पे बाय नहीं करना होता। कि अच्छा ये बताए, क्या हर डिप पे बाय करना होता है नहीं, या केवल पॉजिटिव डिप पे बाय करना होता है? यस, या नेगेटिव डिप पे बाय करें? कोई बताए। हाँ जी, अभी आपने जो 9 कैंडल काउंट किया था, थोड़ा उसको रिपीट करें सर, क्या क्यों किया था? देखो अभी बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, बता दूंगा। उसके लिए एक सिस्टम है, सिस्टम है, मैं बताता रहता हूँ आपको, क्लास में ही बताता रहता हूँ। सारी चीजें तो यहाँ पर नहीं बता सकते ना, यस और नो। ठीक है, ये कैलकुलेशन देखो, कई सारी कैलकुलेशन ढूंढ ढूंढ के निकालता हूं मैं, लेकिन वो चीज क्योंकि क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं, फिर फोन आने शुरू हो जाते हैं, मैं वो नहीं चाहता यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए क्लास में आप पूछो, क्लास में मेरे को कोई इशू नहीं है, क्लास में पूछते रहो आप, वैसे भी फोन करके पूछ लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग होती है, वहां पर फिर कॉल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपके ये समझो, एक बात समझो छोटा सा, कि क्या इसकी कोई वैल्यू होती होगी? अगर 9 लिखा है, 26 लिखा है, 52 लिखा है, 26 लिखा है, इसकी कोई वैल्यू होगी? मतलब कोई इंपॉर्टेंस, नॉट वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस होगी इसकी? कुछ तो होगी ना? जी सर, हाँ वो या तो ना बताओ। लाइन कन्वर्जन लाइन का जो है ना सर। बिल्कुल, ये बेस लाइन है। देखो ये आपकी कन्वर्जन लाइन थी, तो ये बेस लाइन है। ये बेस लाइन 26 है कि नहीं है? जी जी जी। अब आपका ये डिसाइड करेगी कि आपकी कैंडल कहां जाएगी। यस, अभी हमने क्या डिसाइड किया था? जब मैंने 9 कैंडल कैलकुलेट की तो मैंने बोला मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, यही तो बात की हमने, राइट है। और मार्केट थोड़ा थोड़ा भी रिट्रेस करेगा। इसका दूसरा रीजन रिट्रेस करने का क्या है? ये भी आपको दिख रहा है कि भाई कन्वर्जन बेसलाइन अभी नीचे ही बैठी है, तो ये मार्केट वैसे भी रिट्रेस करेगा कि नहीं? कोई बताए। हाँ, करना ही है इसको रिट्रेसमेंट अभी थोड़ा सा तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल में जाएगा। ये मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करके, जब तक ये लाइन ऊपर ना आ जाए, इतना हो सकता है रिट्रेस करके वापस चला जाएगा। ठीक है, किसी और तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हो। अगर क्लाउड नहीं यूज करना चाहते, आप कोई एलिगेटर ही ले लो। चलो, एलिगेटर बाय में है कि नहीं? सर हेलो। हाँ जी। सर, कल के ओपनिंग के नीचे अगर आ जाता है सर रिट्रेस करने, तो फिर मामला कुछ भी हो सकता है, फिर वहीं से नीचे भी आ सकता है।
देखो मार्केट का बहुत बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है अभी, इस बात का समझना, इस मार्केट का बहुत बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है। जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट नहीं गिरेगा। ये सपोर्ट है कि नहीं है बताओ? यस, ये सपोर्ट है। मार्केट को इस समय क्या 1 डे की आपको कोई वेव दिखाई दे रही है ये बताएं, या पूरा सिंगल वेव है? कोई बता दे, क्या एन वेव है या सिंगल वेव है ये पूरी? ये कौन बताएगा? छोटा सा मान सकते नहीं कुछ वो तो रिट्रेसमेंट मान ही नहीं सकते, मैं तो रिट्रेसमेंट बोल ही नहीं सकता, ये तो इनसाइड बार है ना, 1 डे के हिसाब से। मैं 1 घंटे के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, 1 डे के हिसाब से। सिंगल है सर, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से चेक करना, इस साइड पे सिंगल है, राइट? इस साइड पे क्या है? इस साइड पे क्या एक एन वेव है? हालांकि है ये वही, मतलब आपका एन वेव नाउ के इनसाइड बार ही है, लेकिन क्या मार्केट यहां पर एक रेजिस्टेंस बना के बैठा था? यस, जो कि रेड कैंडल से शुरू होता था। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 1 डे पर बात करता हूं तो 1 डे पर कम से कम यहां मार्केट को होना चाहिए कि नहीं? कम से कम, राइट है? मतलब यहां कहीं पर एक बाय निकलनी चाहिए मार्केट की, ये इस पॉइंट के ऊपर 1 डे के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। अब अगर मैं इसी को 1 घंटे पे ले आता हूं तो मार्केट कौन से लेवल पर बोल रहा है? अप्रोक्सीमेटली यहां इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट बोल रहा है कि बाय होगी यहां पर। बाय तो मतलब यहां से भी कर सकते थे, लेकिन यहां से अच्छी बाय होगी आपकी। मैं क्यों बोल रहा हूं यहां से कर सकते थे? कल का ओपन ये देखो, ऐसे चेक करो, ये आपका सपोज 2 दिन पहले का ओपन था, ये कल का ओपन था, ये आज का ओपन है, और मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है, ये भी ओपन है परसों का, ये आपका कल का, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे एंड टुडे, ठीक है, ये आपका ओपन है। अब मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है, तो सबसे पहले किसके ऊपर जाएगा? कोई बताए, सबसे पहले किसके ऊपर जाएगा? आज के ओपन के ना? यस, आज के ओपन के ऊपर जाएगा तो पहला बाय बना, राइट है? इसका टारगेट क्या होगा? कल का ओपन, ये टारगेट होगा। जब कल के ओपन के ऊपर चला जाएगा तो ये एक बड़ा सपोर्ट, एक सपोर्ट ये बन गया, एक सपोर्ट ये बन गया, सब सपोर्ट बनते जाएंगे। तो क्या परसों का ओपन होगा टारगेट? यस। अब बताओ, ऐसे भी तो मार्केट को देखना है तो बहुत तरीके हैं, किसी भी तरीके से देखो। ऐसे ही मार्क कर लो, कुछ भी नहीं, ऐसे ही मार्क कर लो। जरा कल का ओपन मार्क करे, कोई भी बता दे कल का ओपन कहां पर था, मार्क करें। चलो शुरू करते। कल का ओपन कहां पर है? क्या ये था? यस और नो? यस, आज का ओपन कहां पर था? अगर आज का ओपन देखोगे, आज 23 है, आज के तो ओपन के जस्ट नीचे आया, वापिस ही चला गया। लेकिन अगर आज के ओपन के मार्केट नीचे कहीं ट्रेड कर रहा होता तो मैं आज के ओपन का वेट करता या नहीं? यस, है ना? और चूंकि कल का जो डाउन था उसके ऊपर ही आज का ओपन है, तो मैं यहां पर आज के ओपन को मार्किंग ना करके कल के ओपन को मार्क करूंगा कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब कम से कम बाय कल के ओपन के ऊपर है। क्लियर है सबको? हाँ। अब चलते हैं आगे, जरा टारगेट पे बात कर लेते हैं। अब कल का, परसों का ओपन कौन सा था? कोई बताए? परसों का ओपन 21 का, 21 का ओपन यही था कि नहीं? क्या ये आज से लगा के, मतलब ये इससे ऊपर, ये दोनों पास पास में ही आ रहे हैं? कोई बताए? तो मैं इसे बाय करके ये तो टारगेट रखूंगा नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही पास में। अब मैं क्या कर सकता हूं? उससे अगले दिन का ओपन, जरा उससे अगले दिन का ओपन बताइए कहां पर था, मतलब 20 का ओपन, क्या ये है? राइट या रॉन्ग? सही है, गलत है? यही है। इसका मतलब इसका टारगेट क्या है? ये तो ले चुका ओपन, ये तो ले चुका, अब इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट क्या ये वाला है? हाँ या ना? आप बताएं क्या है, सही है गलत? यस, पॉइंट समझ गए? इसके ऊपर के भी कोई ओपन है तो वो भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप कहीं से ऐसे ही आप डे में करेंगे सर डे में, ये देखो डे में करोगे तो आपको दिक्कत है, डे में समझना आपको दिक्कत होगा, ठीक है? ये 1 घंटे में ज्यादा अच्छा समझा जाता है, डे में कम अच्छा समझा जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है, डे में क्या हो रहा है, क्या पुरानी प्रीवियस कैंडल के ऊपर जा रहा है, राइट है? अब उससे पहले दिन का ओपन देखो, क्या यही था? उससे पहले दिन का ओपन क्या यही है?
राइट है। अगर इस दिन का ओपन और उससे पहले दिन का ओपन बोलोगे तो एक ही है। समझने वाला काम है, बस केवल आराम से समझ सकते हो। यही हो रहा है, देखो आपके सामने ही है। तो आज का इसका टारगेट क्या है? आज अगर ऊपर चलता है मार्केट तो इतने पॉइंट का जंप ले सकता है। आप किसी भी स्टॉक के अंदर ये चीज चेक कर सकते हो। मैं आपको नए नए तरीके बताता रहता हूँ। अभी भी देखो ये लगभग 200 पॉइंट ऊपर मूव कर सकता है आराम से, हो सकता है और ऊपर भी चला जाए। 200 पॉइंट तो आराम से ले सकता है, जो मेरे को लगता है। ठीक है, अब आज का देखेंगे मार्केट कहां पर जाता है, पर 200 पॉइंट तो आराम से ले सकता है ये। डन? क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको या नहीं? ऐसे किसी स्टॉक पे, निफ्टी बैंक पे चले जाओ आप, निफ्टी बैंक पे चले जाओ, निफ्टी बैंक पे जाके देखो जरा। निफ्टी बैंक को देखते हैं यहाँ पर, और निफ्टी बैंक पे जाके चेक करते हैं। निफ्टी बैंक का आप यहाँ पर डायरेक्टली 1 घंटे में ओपन भी मार्क कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर चेक करो, ये मार्केट का कल का डाउन है। ये देखो 22 है, आज 23 है। कल का अगर मैं ओपन देखता तो कल का ओपन कहां पर था? यस, क्या यही है? डन है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डे में क्यों नहीं लगा रहे? डे में ओपन मार्क करने में होता क्या है, मैं डे में ओपन क्यों नहीं मार्क कर रहा हूं? डे में ओपन मार्क करने का रीजन ये है कि डे में मेरे को सिंगल कैंडल दिखाई देती है, राइट? जबकि मेरे को 1 घंटे में ये पता लगता है कि मार्केट ने क्या रिट्रेस किया। ये पॉइंट समझ पा रहे? कितना रिट्रेस किया, क्या एन वेव बनाई, वो सब दिख जाता है। तो आप देखो क्या, हाँ जी राइट है। इसीलिए मैं वन डे पे इसे नहीं ले रहा हूँ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि डे अच्छा होता है मगर हमारे लिए खराब होता है। इस बात को थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। तो देखो आज क्या मार्केट, आज देखो कल मार्केट डाउन में आया, उसने कहाँ क्लोजिंग किया? परसों, मतलब कल के ओपन के ऊपर क्लोज कर दिया था कि नहीं? वहीं बैठा था। आज देखो मार्केट ऊपर ही खुला और कल के ओपन पर ही अपना सपोर्ट पकड़ा, बैक चला गया। ये हुआ। अब इसको आपका अब कहां पर इसका वो है टारगेट क्या था? अगर मैं परसों का ओपन देखता तो ये था, राइट है? क्या ये टारगेट अचीव हो चुका? कोई बताए। अब टारगेट कौन सा है? कोई बताए अब टारगेट कौन सा? उससे पहले दिन का लो, सॉरी पहले दिन का ओपन, उससे पहले दिन का ओपन है ये वाला। इसका मतलब अब बैंक निफ्टी का टारगेट क्या है? अब ये वर्क करेगा इसके लिए, राइट? मतलब इतने पॉइंट का जंप आपको मिलेगा, लेकिन इतने पॉइंट के जंप जाने के लिए क्या मार्केट को इसके ऊपर बैठना पड़ेगा? यस या नो? बैठना, सपोर्ट लेना, मतलब स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट लो। आप बोलो चलो ये भी एक, चलो मान लेते हैं मार्केट इसके ऊपर अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। जो उसे छोटे बड़े मिलेंगे सब पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो देखो क्या मार्केट इस समय इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए 10-15 पर, कम से कम इसके ऊपर क्लोज होगा तो ये इसके ऊपर के लिए काम करेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो नीचे आ जाएगा, तब नहीं, एक सपोर्ट भी बना सकता है, डिपेंड है। क्योंकि मार्केट को जब जल्दी चलना होता है ना, एक बात का नोट करना, एक बात खास नोट कराता हूं आपको, कि मार्केट को जब बड़ा मूव करना होता है ना, तो मार्केट के जो रेजिस्टेंसेस होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी जल्दी कवर करता है। और जल्दी कवर करने का मतलब क्या होता है, इस बात को भी समझ लो। ये 3 रेजिस्टेंस है। मार्केट को चलना है बहुत तेज ऊपर, तो मार्केट अगर धीरे धीरे चलेगा तो मार्केट क्या करेगा? पहले यहां जाएगा, फिर यहां से रिजेक्शन लेता रहेगा, फिर सपोज यहां से रिजेक्शन लेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां टाइम वेस्ट करेगा, यहां करेगा। उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप बताओ? मार्केट का टाइम वेस्टेज है ना ये, ठीक है? तो मार्केट ऐसे में क्या करेगा? मार्केट का सिस्टम समझो। मार्केट को पता है ये मेरे को रेजिस्टेंस देगा, तो मार्केट क्या करेगा? एक सिंगल कैंडल डालेगा, यहां पहुंच जाएगा। क्या आपके 2 रेजिस्टेंस क्लियर हो गए सीधा एक साथ? यस, राइट? या फिर कभी ऐसा भी कर सकता है कि मार्केट यहां पर ले जाए, इसे सीधा यहां पर ले जाए, तो मार्केट के सारे रेजिस्टेंस क्लियर। अब मार्केट के पास 4-5 घंटे आराम से चलेगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से चलता है तो हो सकता है 2-4-5 घंटे इसी के बीच में वेस्ट कर देता। तो मार्केट अक्सर ये करता है, ये मार्केट की टेंडेंसी होती है। तो यहां पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट का ये एक सपोर्ट लेवल है छोटा, और मार्केट को इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए 10-15 पर। 9:52 हो रहे और क्लोज होना चाहिए। अगर मैं 50 मिनट की कैंडल देखता हूं, 50 मिनट की, मार्केट फिर अभी ऊपर ही चलेगा, नीचे नहीं आएगा, अभी यहां से ऊपर ही चलेगा। लेकिन जरा इसको क्लाउड बेस पर बात कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए क्लाउड बेस पर बात करते हैं इसको।
यहां क्लाउड क्या कर रहा है? यहां अगर मैं क्लाउड देखता हूं क्या दिखाई दे रहा है बताएं? निफ्टी को भी लगा लो, निफ्टी को भी लगा लो, 2 चार्ट लगा लो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों लो। ये निफ्टी 50 लिया और इसके साथ में निफ्टी बैंक भी ले लो, निफ्टी बैंक भी ले लो। क्या हो रहा है बताएं? यस, दोनों में क्या हो रहा है? दोनों पे क्लाउड लगा लेते हैं। 15 मिनट का क्लाउड लगा लो दोनों पे, ये 15 मिनट का क्लाउड और ये भी 15 मिनट का क्लाउड। क्या हो रहा है दोनों में प्लीज बताएं? कैसे इंटरप्रेट करेंगे दोनों को? यहां पर जरा देखिए, क्लाउड में आपको कोई चेंज दिखा? यस, क्या किसी को क्लाउड में चेंज दिखाई दे रहा है? जी सर। to close sir. अब मेरे को ये बताओ, ये आप मेरे को छोटा सा पॉइंट बताओ, वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि पहले क्या पॉजिटिव आया, बाद में क्या पॉजिटिव आया? 3 चीजें यहां पर नोट करो, 3 चीजें छोटी सी। एक था क्लाउड, एक था कन्वर्जन बेसलाइन और तीसरा था चीक आउट स्पैन। तीनों में से कौन पहले पॉजिटिव आया ये बताएं, और कौन सबसे आखिरी में आया? जल्दी से बताएं, कौन सबसे आखिरी में आया और कौन सबसे पहले आया? सबसे पहले सर कन्वर्जन लाइन आया, सेकंड में चिकाऊ आया और थर्ड में क्लाउड आया सर। बिल्कुल, पहले चिको स्कैन आ गए। बिल्कुल। अब देखो, मैं अभी कुछ हाना नहीं कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे को बताओ, राइट ना? लोग तो में से ये भी, हाँ, यूट्यूब पे लोग ये भी पूछते रहते हैं। देखो, यूट्यूब पे लोग में से ये भी पूछते रहते हैं, सर आपको नहीं आता जो आप लोगों से पूछते रहते हैं क्या होगा क्या होगा, राइट है? लेकिन आप लोगों को पता है मैं आपसे क्यों पूछता हूं? मैं आपसे पूछता हूं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ो। मेरी तो नॉलेज बढ़ी हुई है कि नहीं, राइट? जितनी आनी थी वो आ गई, और भी मैं एक्वायरी कर रहा हूं, लेकिन आपका जो माइंड है वो सही होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहता हूं, जिससे आपके अंदर से वो क्वेश्चन का आंसर निकल के आए, ठीक है? अभी यहाँ पर देखो, मार्केट मूव तो कर रहा है, बहुत अच्छा मार्केट मूव कर रहा है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हो चुकी है? देखो, आपके चिकागो स्पैन क्रॉस कर चुकी यहाँ पर, जो एक बड़े मूवमेंट को शो करती है। कन्वर्जन बेसलाइन का क्रॉसओवर आ चुका, जो कि एक बड़े मूवमेंट को शो करता है। और इसके साथ में क्लाउड भी चेंज हो गया, लेकिन क्लाउड 3rd नंबर पे चेंज हुआ, राइट है? क्लाउड 3rd नंबर पे चेंज हुआ है, हाँ या ना बताए? 1st नंबर पे चेंज नहीं हुआ, क्लाउड 3rd नंबर पे चेंज हुआ है। मतलब क्या हुआ? जो क्लाउड है वो थोड़ा धीरे धीरे चेंज होता है, एकदम से चेंज नहीं होता। क्लाउड को थोड़ा टाइम लगता है चेंज होने में। और क्लाउड देखो, इस समय अगर मैं देखूंगा तो क्लाउड को देखो, मार्केट बाहर आ गया, मार्केट बाहर आ चुका, तो क्या इसे ग्रीन हो जाना चाहिए था अभी तक? कोई बताए, हाँ या ना? कोई बताए क्या इसे ग्रीन हो जाना? क्लाउड कब ग्रीन हो जाता है? कोई बताए कब ग्रीन हो जाता है? एनीवन? मार्केट बाहर आएगा तो ग्रीन हो जाना चाहिए सर। बाहर आने तक ग्रीन हो जाना चाहिए, क्लाउड के अंदर ही ग्रीन हो जाना चाहिए, क्लाउड के नीचे भी ग्रीन हो जाता है, राइट? लेकिन देखो, मार्केट बाहर आ गया, लेकिन अभी तक भी ये क्लाउड ग्रीन नहीं हुआ। तो इसका मतलब अब आपको क्लाउड ग्रीन होने का टाइम आ रहा है कि नहीं? अगले 15 मिनट में 9:56 हो रहे हैं, 10 o'clock आपका 15 मिनट पूरे होंगे, इसके नेक्स्ट 15 मिनट। तो अब मार्केट एक रिट्रेसमेंट वापस ले सकता है। एक वापस रिट्रेसमेंट का टाइम आ रहा है मार्केट का। क्यों आ रहा है बताएं? एक वापस रिट्रेसमेंट का टाइम, रीजन क्या है? कोई बताए? सर ये क्या कन्वर्जन बेसलाइन अभी भी नीचे बैठी है, बहुत दूर है, ठीक है? इसका मतलब अब केस क्या होगा? अगर अब ये जो 4 मिनट बाद जो नई 15 मिनट की कैंडल बनेगी, अगर इसमें कन्वर्जन लाइन नीचे रहेगी तो ये मार्केट नीचे रिट्रेस कर जाएगा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। तो अब ये 4 मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे कि 4 मिनट में कन्वर्जन बेसलाइन का रिएक्शन क्या होता है, जो अगली कैंडल बनेगी उस पर क्या रिएक्शन रहेगा, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? मार्केट 200 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि मार्केट में 200 जब क्रॉस होता है तो कन्वर्जन लाइन कहां होनी चाहिए? कोई बताए जल्दी से? क्या कन्वर्जन लाइन क्रॉस करती भी होनी चाहिए? यस या नो? यस। क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है। अब जरा इसको चेक कीजिए। अगर ये आपके पास निफ्टी बैंक ही ले लो, चलो, अगर मैं इस पे 200 का मूविंग एवरेज लगा देता हूं, किसी से भी काम करो, सब अच्छे ही है, खराब कोई सा भी नहीं है,
ठीक है, हमें काम करना नहीं आता वो अलग है, अदरवाइज सारे अच्छे ही होते हैं। अब बताइए क्या हो रहा है यहां पर, ये देखो ये तो 200 के ऊपर क्रॉस कर गया, लेकिन क्या ये क्रॉस करी है? ये तो नीचे ही बैठी है। ये देखो बाइफरकेट भी नहीं हुई, थोड़ा सा अलग भी नहीं हुई, सेपरेट भी नहीं हुई है, तो एक साथ ही चल रही है। अब केस आपके पास ये बना कि अगर 3 मिनट बाद ये दोनों की दोनों एक साथ एंटर करती है तो क्या होगा? कर भी सकती है, लेकिन अगर एक साथ एंटर करी तो क्या होगा, कोई बताए जल्दी से। क्या देखने को मिलेगा अगर दोनों एक साथ एंटर कर गई? ये निफ्टी है, निफ्टी में भी देखो कन्वर्जन बेसलाइन एक साथ चल रही है मगर अभी सेपरेट नहीं हुई। अगर ये एक साथ ऊपर चली गई तो क्या होगा? एनीवन? ऊपर जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा, लेकिन क्या एक शूट होगा? सर बहुत बड़ा शूट मिलेगा सर। एक बड़ा शूट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा, मार्केट का सपोर्ट कौन सा था? छोटे से छोटा सपोर्ट कौन सा था? क्या ये मार्केट का सपोर्ट है? तो मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो मार्केट यहां से आराम से ऊपर चल सकता है, तो मतलब तब हम इसकी बाय उठा के रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, या सीधा सीधा बोले कि 200 के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, राइट। अगर 200 के ऊपर क्लोज करेगा तो मार्केट ज्यादा अच्छा मूव कर पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मार्केट एक रिट्रेस कर जाए। हम क्यों चाह रहे हैं कि मार्केट रिट्रेस कर जाए? ये मार्केट गलत जा रहा है कि नहीं? आप बताओ, डायरेक्शन गलत है कि नहीं है? क्या होना चाहिए था, कोई बताए? क्या होना चाहिए था? एक रिट्रेसमेंट ले लेना चाहिए था बीच में मार्केट को। जी सर, राइट। हाँ या ना, लेना चाहिए था कि नहीं? राइट सर। जो कि नहीं लिया, मार्केट ने गलत है। तो मार्केट को एक छोटा रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, तब ऊपर चलना चाहिए, तो आपका मार्केट स्मूथ चलेगा। जो कि अभी नहीं हुआ, तो मैं यहां से मार्केट का एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करता हूं। मैं चाहता हूं यहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे आए और तब ऊपर जाए, तब हमारे एक अच्छा बाय देखने को मिलेगा। पॉइंट क्लियर सबको या नहीं? किसको क्लियर नहीं है बताइए पॉइंट। डन है सर तो? हाँ जी सर, यहाँ पे कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन भी अभी कैंडल से काफी दूर है, तो रिट्रेसमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपको, अगर ये देखो मार्केट ने क्या किया, एक बात का नोट करना, एक बात छोटा सा पॉइंट नोट करना, उसको नोट करके ही रखना। देखो मार्केट दो तरीके से कन्वर्जन बेस लाइन को ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पर या तो मार्केट रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करके तब कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर चलेगा। लेकिन क्या मार्केट यहाँ पर रुक भी सकता है, मेरा क्वेश्चन ये है, और कन्वर्जन बेस लाइन को ऊपर ले आए? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ या ना? यस सर, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है या नहीं होगा ऐसे? जी सर, कोई बताए? हो पॉसिबल सकता है ऐसा भी? पहले चेक करो, कभी मार्केट अगर साइडवेज हुआ तो उस टाइम पर कन्वर्जन बेस लाइन ने क्या किया, जरा यहाँ पर चेक करो। ये आपका मार्केट साइडवेज था, ये साइडवेज था, क्या हुआ कन्वर्जन लाइन का, प्लीज बताएं, क्या ये ऊपर गई? राइट। और कहीं भी जाके देखो, बड़े टाइम फ्रेम में देखो, 1 आवर में जाके देखो, जब कभी मार्केट साइडवेज हुआ होगा तो उस टाइम पर क्या हुआ। या नीचे भी चेक करो, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये देखो मार्केट साइडवेज था पूरा, क्या कन्वर्जन लाइन नीचे आई पूरी? तो ये पॉसिबल हो सकता है, कोई नई बात नहीं है अगर ये होता है तो। यहाँ पर भी आप चेक करो, पूरा मार्केट साइडवेज और कन्वर्जन लाइन देखो ऊपर गई है, तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर 1 आवर में क्या बोला था हमने? 1 आवर में बोला कि मार्केट कम से कम कन्वर्जन बेस के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ये लेवल ज्यादा अच्छा है क्लोज होने के लिए। तो अभी भी हमारे पास 10-1 हुए हैं और मार्केट इसके ऊपर अगर 15 मिनट में क्लोज करेगा तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, तब मार्केट का मूवमेंट एक अच्छा बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखते हैं मार्केट अब सस्टेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन सस्टेन करने में दिक्कत क्या है? अभी कन्वर्जन बेसलाइन बहुत दूर है कि नहीं है? यस, अभी तो काफी दूर है। इसका मतलब या तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा या रिट्रेस करेगा, दो में से एक काम करेगा। अब क्या करता है वो अलग बात है, लेकिन दोनों में से। और ये इस पर भी डिपेंड करेगा, देखो ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, कोई बताए। अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर रहा होगा तो क्या होगा? निफ्टी रुक जाएगा, निफ्टी को भी ऊपर ले जाएगा, यही केस करेगा। जरा दोनों को चेक करो, दोनों क्या कर रहे हैं, जरा दोनों बताएं मेरे को क्या हो रहा है।
कोई भी एनीवन, क्या दिखाई दे रहा है दोनों में? क्या दिख रहा है? क्या दोनों ही अभी कन्वर्जन बेस लाइन दूर किए हुए हैं? कोई बताए? दोनों में ही कन्वर्जन बेस लाइन अभी दूर है, मतलब बहुत बड़ा मोमेंट एकदम अभी नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, आएगा पर अभी थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपनी बाय जरूर उठा सकते थे, छोटे टाइम फ्रेम में अच्छी बाय आपके पास आ गई होती। मैं दिखा भी देता हूं छोटे टाइम फ्रेम में कैसे। आप यहां पर जाओ 5 मिनट में, 5 मिनट में ये बाय आ चुकी है, देख रहे हैं। एक बाय आपको मिली होगी, एक छोटा टाइम फ्रेम मैंने बताया था, क्लास में भी बताया था, एक छोटा टाइम फ्रेम होता है 3 मिनट का, ये भी आपका अच्छा काम करता है। 1 मिनट पे मत जाना, 3 मिनट पे बात कर रहा हूं। देखो 3 मिनट आपको एक अर्ली बाय देता है, बहुत अच्छी, ये आपकी 3 मिनट की बाय है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी बाय कब आई, ध्यान से चेक करना। ये बाय तब आई जब कन्वर्जन लाइन एंटर कर चुकी ऊपर, ठीक है, बेस लाइन एंटर करी, फिर मार्केट पूरा बाय में। ये देखो आपका 3 मिनट में गैप अप खुला है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में डेली में गैप अप हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस समय मैं 5 मिनट में जाके देखूंगा तो मार्केट मेरे को नॉर्मल मूव करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर देखो दोनों के दोनों भी क्या कर रहे हैं, ये देखो। यहाँ पर क्लाउड में क्या दिखाई दिया, प्लीज बताएं, क्लाउड में क्या दिखाई दे रहा है? यस एनीवन, क्लाउड में क्या दिखाई दे रहा है? कुछ फर्क दिखाई दे रहा है क्लाउड में या नहीं? जल्दी बताएं क्या दिखाई दे रहा है क्लाउड में। क्या वो आपका अभी क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है? जी सर, क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है सर। अब जरा मेरे को यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट चाहिए मेरे को, एक जो आपका एक बड़ा अच्छा पॉइंट होता है वो चाहिए। और वो पॉइंट क्या चाहिए मेरे को इस समय, ध्यान देना। ये जो स्पैन बी है, स्पैन बी, अब ये क्लाउड कैसे क्लोज होगा? क्लाउड दो तरीके से क्लोज होगा। पहला आपके पास क्लाउड कैसे क्लोज हो सकता है कि आपका जो स्पैन है यही ऊपर चला जाए, पॉसिबल है, और स्पैन भी ऊपर ही रहे, तो आपके पास एक क्लाउड क्लोज होगा। या फिर दूसरा आपके पास क्लाउड क्लोज होगा, स्पैन बी अभी नीचे आएगा, स्पैन भी नीचे आएगा, स्पैन ए ऊपर जाएगा और यहां क्लाउड क्लोज करेगा, राइट है। ये आप चेक कर सकते हैं दोनों में फर्क क्या है। ये क्वेश्चन आप मेरे को बता सकते हो, अपने दिमाग से पूछना इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप इस ढूंढ के रखना कि ट्रेडिंग वर्ड में जब तक हो कि दोनों का क्या मतलब हुआ। मतलब अगर ये स्पैन भी फ्लैट रहता है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, स्पैन भी फ्लैट रहता है, स्पैन ए ऊपर जाता है और तब भी आपका क्लाउड ग्रीन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बाय आएगी। दूसरा तरीका ये है कि आपका स्पैन बी जो है वो नीचे आए, नीचे आए और ये ऊपर जाए, ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका मैं बताता हूँ, स्पैन ए आपका फ्लैट हो जाएगा और स्पैन भी धीरे धीरे आएगा और यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लोज करेगा। तो ये भी आपके पास एक क्लोजिंग का मेथड है। कौन सा मेथड सबसे अच्छा है या इनका मतलब क्या है, ये आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्च करोगे तो चीजें मिलेंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये आपको गूगल करके नहीं मिलेगी। यस, आप बताओ, आप उम्मीद करते हो ये पॉइंट्स आपको गूगल पे मिलेंगे, हाँ या ना? गूगल सब कुछ बताता है, लेकिन ये पॉइंट आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे, ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या कहा। पॉइंट क्लियर सबको या नहीं? ठीक है। ये सारी चीजें बस ध्यान रखनी होती है, क्या करना है ध्यान रखनी होती है, कैसे काम होता है, कैसे इसमें काम होना है। चलिए, कोई स्टॉक तो नहीं आपके बता दे मेरे को। ये देखो, आप मार्केट अगर निफ्टी को देखोगे ना, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, 15 मिनट में देखो, तो अब मार्केट क्या अपने सपोर्ट लेवल पर आ रहा है, देख रहे हैं सपोर्ट लेवल, ये ट्राई कर रहा है मार्केट इस समय। देखो अभी गया नहीं है, अभी मार्केट इसको ट्राई कर रहा है। अभी मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है मार्केट, अभी भी अच्छा खासा रिट्रेस, क्योंकि ये नीचे बैठी है। तो एक रिट्रेसमेंट होके तब ऊपर जाएगा तो ज्यादा अच्छा मार्केट काम करेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। कोई स्टॉक तो नहीं आप लोगों का बता दे। GRSE, GRSE, इसको देख लेते हैं जरा। मैं क्लाउड से हटा देता हूं इसको, ऐसे सब कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही चेक करते हैं इसको। देखो ये स्टॉक कर क्या रहा है, आप लोग बताएं क्या हुआ, क्या एक मारूबोजू बनी है मंथ टाइम फ्रेम पे? यस सर, बहुत बड़ी मारूबोजू। क्या हुआ सिंपल सा मीनिंग क्या है इसका? फर्स्ट इंस्टेंस में मीनिंग क्या है? ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है,
ब्रेकआउट नहीं हो पाया। जरा वापस चलते हैं, इसको अगर मैं डे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो क्या हो रहा है, देखें एक फॉल्स ब्रेकआउट, राइट है, सेलिंग प्रेशर के साथ। इसको इसकी सेलिंग कहां पर होगी, इसकी प्रॉपर सेलिंग बनेगी इस वाली कैंडल के मिड पोर्शन पर, यहां से इसकी सेलिंग शुरू हो जाएगी बड़ी। अगर मैं इसको 1 घंटे में देखूंगा तो ये सेलिंग शुरू कर चुका है, लेकिन रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे आना चाहिए। अब प्रीवियस ग्रीन कैंडल कौन सी है, नंबर 1 या नंबर 2? प्रीवियस ग्रीन कैंडल कौन सी है? नंबर 2 है सर। नंबर 2 का रीजन क्या है, ये इनसाइड बार में है कि नहीं सर? ठीक है, तो मेरी सेलिंग यहां बनती है, मेरी सेलिंग इस पॉइंट पर बनती है। तो अगर मैं यहां पर एक लाइन डाल दूं, इसके नीचे मेरी सेलिंग है, और जरा 1 डे पर चले जाइए, 1 डे में इस पॉइंट के नीचे मेरे को सेल बोल रहा है, अभी सेल के लिए मना कर रहा है कि अभी सेल मत करो इसे। डन है, समझ में आ गया सबको? और कोई स्टॉक? अभी सेल मत करना, अभी जब नीचे चला जाएगा तब सेल करना है इसको। अपोलो टायर भी देख लेते हैं, 1 मिनट। अपोलो टायर को थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम में करके देखो। अपोलो टायर भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आप देखोगे, एक पॉइंट को नोट करो, यहाँ से ये मार्केट किस वाले फिबोनाची के लेवल पर है, प्लीज बताएं। 82 के नीचे चला गया तो मतलब ये बढ़ेगा नहीं, तो उसको और 61 करते जाएगा। यस, 61 के आसपास बैठा है ये। तुमको बता रहे हैं जो बोला हो, तुमको वेट करने नहीं बोल रहा है। अनिल जी अपना माइक बंद कर लें, ठीक है, माइक बंद करके रखें, माइक, बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर बाकी लोग ही बोलेंगे आपको क्यों। चलिए यहाँ पर चेक कीजिए, आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मार्केट डाउन में है 50%, ये रिजेक्शन लेवल है कि नहीं है, राइट है, ये एक रिजेक्शन लेवल है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये रिजेक्शन लेवल पर थोड़ा सा ध्यान रखो कि एक रिजेक्शन लेवल है, कम से कम 61 के ऊपर ना सस्टेन कर जाए मार्केट। ये हटा रहा हूं, देखो 61 के ऊपर सस्टेन कर जाए मार्केट, तो मैं यहां से पकड़ा और इसे नीचे तक ले आए। तो कौन से लेवल से जा रहा है मार्केट वापस? यस, .61 से मंथ टाइम फ्रेम पे। तो आपको इस समय क्या बाय करनी चाहिए, कोई बताए, या रुकना चाहिए? अभी रुकना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए, कम से कम 61 के ऊपर जाने पर ही बाय करो, क्योंकि ब्रेकआउट भी नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका हाई था, ये मार्केट ने ब्रेकआउट की कोशिश की और उसके बाद अभी नीचे ही बैठा है। तो अगर इसके नीचे मार्केट चलेगा या खुलेगा तो एक सेलिंग पार्ट दे सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको रुक जाना थोड़ा सा अच्छा है आपके लिए। एकदम से सेल मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पर, ठीक है। और कोई स्टॉक? सर बीईएल देखिए, VEL, हाँ सर, VEL ये वाला। चलिए, बड़े हमेशा इस स्टॉक को ना बड़े टाइम फ्रेम में देखो, छोटे टाइम फ्रेम में मत देखो। देखो इस स्टॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसने डबल बॉटम बनाया था सर, बी फॉर बॉम्बे सर, नहीं अच्छा, VEL नहीं, बी, अच्छा BEL, बी फॉर बॉम्बे। मेरे को तो जो मिले वो मेरे लिए ओके, जो मिल जाए, ठीक है। ये देखो BEL एक ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। इसको जरा मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, यहां मैं बाय नहीं करूंगा इसको। मैं कहां पर बाय करूंगा, इसको एक बार वापस आने देना चाहिए कि नहीं, ठीक है। एक बार रिट्रेस कर जाने दो इसे थोड़ा सा, क्योंकि देखो इसने क्या हुआ, जिस पर्सन ने भी यहां पर बाय किया होगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा इस समय। वो यहां भी बुकिंग कर सकता था, यहां भी कर सकता था, उसके पास ऑप्शन है तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं बुकिंग करेगा, और बुकिंग करके मार्केट इस सपोर्ट पर आएगा। अगर छोटे मोटे बाय करना चाहते हो एवरेज के हिसाब से तो कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ आपको रुकना चाहिए थोड़ा सा। तो 368 का बाय था सर मेरा। हाँ जी, 368 का बाय था मेरा। 368 का? हाँ जी, 368 का बाय था, तो इसको आप एक काम करो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो इसकी, राइट है। ओके, इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर लो। ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे ना 340 के आसपास इसे फिर बाय कर देना। ओके सर, डन है। आप इसे यहाँ पर बुकिंग करके 340 के आसपास फिर बाय कर देना इसको। yes, वो आपको फिर बाय का एक चांस दे देगा वापस, ठीक है। कितने आपने बाय किए हुए हैं ये बताएं? ज्यादा नहीं, 25 सर। 25 है, तो आप उसमें से एक काम कर सकते हो, 20 आप निकाल दो, ओके 5 छोड़ दो,
अगर बाई चांस ये मार्केट चला भी गया, वैसे तो आना ही नीचे है, लेकिन फिर भी अगर ऊपर चला गया तो 5 के हिसाब से आपको प्रॉफिट देता रहेगा कि नहीं? यस सर, राइट। उसमें थोड़ा सा छोड़ दो, जरा सा छोड़ दिया करो। मतलब ऐसे 25 है ना, तो आप बुकिंग कर दो 20 की, 5 छोड़ दो। छोड़ सकते हो कि नहीं? यस सर। मेजर क्वांटिटी आपने बुक कर लिया है, कम क्वांटिटी है, तो आपका लॉस भी आपको करेगा, तो पहले तो प्रॉफिट खाएगा सारा या नहीं? राइट। ठीक है, तो इसकी बुकिंग कर ले, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखो ये दोजी बना फॉर्म करी है, तो मार्केट इंडिसीजन में है, तो हो सकता है इसके नीचे चल रहे मार्केट, यहाँ तक आ जाए। तो इसको मेरे ख्याल से आपको बुकिंग करके रख लेनी चाहिए। ठीक है, जो मेरे को लगता है। ये देखिए मार्केट क्या कर रहा है अभी, ये देखो आप चेक कर सकते हो, ये आपका मार्केट इससे अब नीचे चलेगा। राइट। ठीक है, तो बुराई नहीं है, बुकिंग करके अपना रखो, क्या जाता है। डन। और कोई स्टॉक? नो सर पीएनबी के बारे में कुछ बताएं। पीएनबी अभी देखो, पीएनबी कहाँ चल रहा है, मैंने कई दिनों से इसे देखा नहीं है। 99 पे है, सही है ये तो। पीएनबी को तो रख लो, इसको तो आपको नुकसान नहीं करेगा ये। देखो एक बात समझो, पीएनबी देखो नीचे आया, इसका कोई गलत लॉजिक नहीं है। मेरे को एक छोटा सा पॉइंट बता दे, जब मार्केट 145 142 के आसपास गया था, ये मार्केट रिट्रेस किया था, तो इसका सपोर्ट कहां पर था? कोई भी बताए, क्या यही सपोर्ट था? यस और नो? यही सपोर्ट था पहला। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डालता हूं तो ये सपोर्ट है। मार्केट क्या अपने सपोर्ट से जस्ट नीचे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आएगी। मंथ में देखो, मंथ में क्या ये कैंडल क्लोज करी थी नीचे? यस करी थी। क्या इसके नीचे चला मार्केट? नहीं गया। क्या वापस ऊपर सपोर्ट पर आ गया? लेकिन इशू क्या, इशू समझ लीजिए, ये लास्ट कैंडल है, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए कि नहीं? कोई बताए? हाँ या सर, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, मार्केट फिर ऊपर चलेगा, तो आप इसे बाय करके रख लो, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ये पीएनबी आप आराम से रख सकते हो, लेकिन बस मैं आपसे यही बोलता हूं कि खूब सारे बाय नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो आप बाय कर लो, तो आप खूब सारे मत करो। छोटे छोटे बाय करते रहो, आप छोटे छोटे एक्यूमुलेट करते रहो। एक्यूमुलेट करने का मतलब ये नहीं होता कि खूब सारे बाय कर लो। एक्यूमुलेट का मतलब कम क्वांटिटी का मतलब ये जरूर समझना कि ऊपर से सबसे मिनिमम क्वांटिटी बाय करनी है, राइट? ये सोच के कि नीचे मेरे को मैक्सिमम क्वांटिटी बाय करनी है। ठीक है, क्योंकि यही सब, क्योंकि एवरेज बन जाएगा नीचे, तो आपको अच्छा बाय देगा कि नहीं? लेकिन अगर ऊपर से मैक्सिमम कर दी तो नीचे से मजबूरी में आपको मिनिमम करना पड़ेगा। एवरेज कहां जाएगा? ऊपर। जी सर। तो आपको यहां से इतना ऊपर जाके प्रॉफिट होगा कि नहीं, जबकि इसमें यही पर ही प्रॉफिट हो जाएगा। ये फर्क होता है। तो ऊपर सबसे मिनिमम और नीचे सबसे मैक्सिमम, ये आपका तरीका होता है कोई भी बाय करने का। तो इसे आप बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, निफ्टी को और देख लेते हैं। निफ्टी बैंक क्या कर रहे हैं, कहां गए दोनों के दोनों? ये देखो ऊपर बैठा है। अभी मार्केट थोड़ा सा रुकेगा यहाँ पर। क्यों रुकेगा? रुकने का रीजन क्या है, कोई भी बताए? क्योंकि कन्वर्जन बेस लाइन नीचे बैठी है कि नहीं? नीचे बैठी। यहाँ पर देखो क्या हुआ, कन्वर्जन लाइन अब सेपरेट होनी शुरू हुई है। इसकी तो हुई नहीं है अभी, इसकी हुई नहीं, और ये सेपरेट होनी शुरू हुई है अभी। तो अभी थोड़ा टाइम लेगी, हो सकता है मार्केट रिट्रेस करके यहाँ तक भी आ जाए, लेकिन ज्यादा कोशिश होगी कि मार्केट इससे नीचे ना आए, क्योंकि इससे नीचे मार्केट बियरिश की फॉर्म में आ जाएगा। तो मार्केट या तो 200 तक या क्लाउड तक आएगा, बस इतना आना चाहिए। ठीक है, आराम से करेंगे, सब चीजें समझ में आती है, एक एक चीज समझ में आती है, एक एक चीज प्रॉफिट दे सकती है, बस सोचने का विषय है सारा। ठीक है, चले मैं क्लास को रोकता हूँ, फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में हम।